नमस्कार दोस्तों, आज ये वीडियो कोई नॉर्मल न्यूज़ एनालिसिस नहीं है। आज ये वीडियो एक वार्निंग है। आज ये वीडियो आपके फ्यूचर के बारे में है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज ये वीडियो आने वाले जनरेशन की ज़िंदगी के बारे में है। अगर आपको लगता है सब ठीक है, अगर आपको लगता है कि इंडिया विश्व गुरु बन रहा है, अगर आपको लगता है सब कुछ कंट्रोल में है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है और जो सच है उन दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा हो चुका है कि उस गैप में पूरा देश गिर सकता है। रुपये गिर रहा है लेकिन सवाल पूछना मना है। आज इंडिया का रुपये सिर्फ डॉलर के सामने नहीं गिर रहा है, आज इंडिया का रुपये यूरो के सामने गिर रहा है, ब्रिटिश पाउंड के सामने गिर रहा है, स्विस फ्रैंक के सामने गिर रहा है। मिला जुला के हर करेंसी के सामने इंडिया का रुपये गिर रहा है। और ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये इकोनॉमी का ECG रिपोर्ट है। गवर्नमेंट कहती है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, ग्रोथ 7% है, इकोनॉमी गोल्डीलॉक्स सिचुएशन में है, मतलब ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडी, परफेक्ट कंडीशन। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ इतना परफेक्ट है तो फिर रुपये इतनी बुरी तरीके से क्यों गिर रहा है? इकोनॉमिक्स का एक बेसिक रूल होता है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इक्वल टू स्ट्रॉन्ग करेंसी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो या तो गवर्नमेंट का डाटा गलत है या फिर गवर्नमेंट पूरा सच छुपा रही है। और जब कोई सरकार डाटा छुपाने लगी तो समझ लीजिए प्रॉब्लम बहुत गहरी है। आज एक लाइन बार बार रिपीट की जाती है, कांग्रेस ने 70 साल में देश लूट लिया। चलिए सच देखते हैं, कांग्रेस ने 70 सालों में जितना कर्जा लिया उससे कई ज़्यादा कर्जा बीजेपी ने सिर्फ 10 से 11 सालों में ले लिया, और फिर भी ना जॉब्स बढ़ी, ना इनकम बढ़ी, ना मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग हुई। तो सवाल ये है, पैसा गया कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर का पोस्टर दिखाया जाता है लेकिन हॉस्पिटल्स ग्राउंड पर कमज़ोर हैं, स्कूल्स खोखले हो रहे हैं, रिसर्च खत्म हो रही है, और सबसे डेंजरस बात, आज का कर्जा आज हम नहीं कल के बच्चे चुकाएंगे। यानी जो बच्चा आज स्कूल में है, जो कॉलेज का सपना देख रहा है, जो अभी वोट देने के लायक भी नहीं है, उसके फ्यूचर पर आज से बोझ डाला जा रहा है। और इसी को कहते हैं फ्यूचर जनरेशन को बर्बाद करना। फॉरेन इन्वेस्टर्स भाग रहे हैं पर न्यूज में शोर नहीं। हर इलेक्शन में पहले एक लाइन सुनी जाती है, मोदी जी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लाते हैं। सच क्या है? 2025 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंडिया से 1.6 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए, और 2025 के सिर्फ एक महीने में 78,000 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब फॉरेन इन्वेस्टर पैसा निकालते हैं तो मतलब होता है उन्हें देश की इकोनॉमी पर भरोसा नहीं है, और जब पैसा बाहर जाता है तो रुपये गिरता है। मार्केट आर्टिफिशियल सपोर्ट पर चलती है और आम आदमी का फ्यूचर वीक होता है। लेकिन टीवी खोलो, वहाँ सब चंगा सी चल रहा है। अमेरिका ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगाया। इससे सीधा मतलब समझिए, इंडियन एक्सपोर्ट्स महंगे हो गए, इंडियन कंपनीज कम कॉम्पिटिटिव हो गई, डॉलर और स्ट्रॉन्ग हो गया, रुपये और वीक हो गया। ये कोई डिप्लोमेसी का खेल नहीं, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है, और इस वॉरफेयर में इंडिया अकेला पड़ता जा रहा है। और कल अमेरिका ने इंडिया को करेंसी मैनिपुलेटर डिक्लेयर कर दिया, तो जो हाल पाकिस्तान और बांग्लादेश का है उससे ही बुरा हाल इंडिया का हो सकता है। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इम्पोर्टर है, और सोचिए जब गोल्ड 1.25 लाख पर 10 ग्राम हो चुका है तो कौन खरीद रहा है? जवाब सिंपल है, इंडिया के सबसे अमीर लोग। गोल्ड के नाम पर पैसा को बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। जब इलाइट क्लास को अपनी इकोनॉमी पर भरोसा नहीं होता है तो वो पैसा निकालने लगती है, और जब इलाइट भागने लगे तो कोलैप्स दूर नहीं होते। मिडिल क्लास को हमेशा बोला गया थोड़ा एडजस्ट कर लो, पेट्रोल महंगा एडजस्ट, गैस महंगा एडजस्ट, एजुकेशन महंगा एडजस्ट, हेल्थ केयर महंगा एडजस्ट, लेकिन सैलरी वो वहीं की वहीं है। रुपये गिरता है तो फ्यूल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, सब्जी महंगी होती है, दवाई महंगी होती है, और आखिर में घर का बजट टूट जाता है। मिडिल क्लास को ना सब्सिडी मिलती है, ना टैक्स रिलीफ मिलता है, ना पॉलिसी सपोर्ट मिलता है, सिर्फ स्पीच मिलती हैं। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, लेकिन आज इंडियन मीडिया बाहर के देशों में लफिंग स्टॉक बन चुकी है। क्यों? क्योंकि जब इकोनॉमी गिरती है मीडिया क्रिकेट दिखाती है, जब रुपये गिरता है मीडिया रिलीजन दिखाती है, जब जॉब्स खत्म हो जाते हैं तो मीडिया साइलेंस दिखाती है। सरकारी एड्स के बदले सरकारी सवालों को मार दिया गया है। जो मीडिया पूछना चाहिए था वो मीडिया चुप है, जो चुप रहना चाहिए था वो चिल्लाता है। इसलिए दुनिया के ग्लोबल इंडेक्स में इंडियन मीडिया की क्रेडिबिलिटी लगातार गिरती जा रही है। रोज बोला जाता है इंडिया विश्व गुरु बन रहा है, पर गुरु वो होता है जिससे दुनिया सीखे। आज दुनिया इंडिया से क्या सीख रही है? डाटा मैनिपुलेशन, मीडिया कंट्रोल, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। ये गुरु नहीं वार्निंग एग्जाम्पल बन रहे हैं। छोटी इमेज से सिर्फ ईगो सेटिस्फाई होता है, नेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और आज का सबसे बड़ा क्राइम, ये सरकार जो कर रही है
वो है फ्यूचर को मॉडरेज करना। जॉब्स नहीं है, स्किल्स इरिलेवेंट हो रही हैं, कंपटीशन ब्रूटल हो चुका है। यूथ को या तो रिलीजन में उलझा दो या नेशनलिज्म के नारे दे दो। सोचने की आदत खत्म होती जा रही है, और जब यूथ सोचना बंद कर देता है तो देश का फ्यूचर भी बर्बाद हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वोट से बटन दबाना नहीं होता, वोट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप वोट के बाद सवाल नहीं पूछ सकते, अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट गलत हो ही नहीं सकती, तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह गई है। देश पीछे जा रहा है और हम ताली बजा रहे हैं। ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है। और आज भी सवाल नहीं उठी तो कल सिर्फ एक्सक्यूजेज बचेंगे। रुपये और गिरेगा, कर्जा और बढ़ेगा, यूथ और फंसेगा, और मीडिया चुप रहेगी। और जब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा तो सिर्फ एक ही सेंटेंस बचेगा, काश हमने टाइम पर सवाल पूछ लिया होता। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगे तो मतलब ये वीडियो सही डायरेक्शन में है। इसे शेयर कीजिए, सवाल को जिंदा रखिए और सच से मत भागिए, क्योंकि देश प्रोपेगेंडा से नहीं, सच से चलता है। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।